हेलो फ्रेंड्स, आज की कहानी है तिरस्कार। पति की बेरुखी। एक लंबी रात बन गई थी। ऐसी रात जिसमें रोशनी का कोई वादा नहीं था और वैदेही उस अंधेरे में रोज डूबती जा रही थी, क्योंकि उसकी एक कमी, मां न बन पाने का दर्द, उसके पति अर्जुन के लिए उसकी पूरी पहचान से बड़ा हो गया था। और वह अर्जुन जिसने कभी उसकी मुस्कान के लिए दुनिया से लड़ जाने की बात कही थी, अब उसी मुस्कान को सबसे ज्यादा तोड़ने में लगा हुआ था। शुरुआत उन छोटी चोटों से हुई जिन्हें अक्सर लोग नज़रअंदाज कर देते हैं। जैसे एक दिन अर्जुन ने ऑफिस से आकर सिर्फ इतना कहा कि उसके घर के हर काम में परफेक्शन की कमी है। वैदेही ने मुस्कुरा कर कहा था कि आज हल्का बुखार है, शायद इसलिए उतनी तेजी से काम नहीं हो पाया। लेकिन अर्जुन का जवाब था कि जिसे बच्चा पैदा करने की ताकत नहीं, उसमें और क्या ताकत होगी। वह बात जैसे किसी ने उसके सीने में कील ठोक दी हो, पर वह चुप रही, क्योंकि उसे लगता था समय सब कुछ ठीक कर देगा। लेकिन वक्त ने कुछ भी ठीक नहीं किया, बल्कि हर दिन एक नया जख्म दिया। अर्जुन की माँ सुजाता पहले ही मन में वैदेही के लिए जगह नहीं रखती थी। जब डॉक्टर ने कहा कि गर्भ धारण में दिक्कत है और इलाज में समय लगेगा, तो सुजाता सीधे वैदेही पर ही टूट पड़ी। हमारे खानदान की औरतें तो शादी के 1 साल के अंदर बच्चे की आवाज़ से घर भर देती थीं, और ये लड़की तो शादी के 3 साल बाद भी सिर्फ बहाने बनाती फिरती है। वैदेही शांत रही, लेकिन उसकी आंखों में उतरता दर्द साफ दिखाई देता था। अर्जुन पहले जितना सहारा बनता था, उतना ही अब दूरी का दीवार बन चुका था। वह रात को देर से आता, बात करते हुए ताने देता, और कई बार तो वैदेही को अनदेखा करके सोफे पर ही सो जाता। वैदेही हर दिन खुद को समझाती कि शायद ये सब तनाव में हो रहा है, शायद वह बेहतर हो जाएगा। लेकिन एक दिन उसने वो सुना जिसने उसके भीतर की आखिरी उम्मीद भी जला दी थी। अर्जुन अपने दोस्त से फ़ोन पर कह रहा था, मुझे तो समझ नहीं आता मैंने इससे शादी की ही क्यों। अगर बच्चा ही नहीं होना था तो शादी का आखिर क्या मतलब था। घर में माँ बाप रोज़ ताने देते हैं, और ये लड़की हमेशा एक ही चेहरा लेकर घूमती रहती है। जिस औरत से वंश ना चले, उसके साथ जिंदगी कैसे चलेगी। वह बात वैदेही ने बिना चाहे सुन ली थी, और उस रात वैदेही के भीतर एक दर्द ऐसा फूटा जिसने उसे पूरी रात रुलाया। लेकिन फिर भी उसने अगले दिन हमेशा की तरह अर्जुन का टिफिन बनाया, क्योंकि दिल दुखे तो भी आदतें नहीं टूटती। फिर धीरे धीरे अर्जुन ने घर में मेहमान बुलाना शुरू कर दिया, और हर बार वैदेही को ही शर्मिंदगी झेलनी पड़ती थी। जब किसी की नज़र उसके पेट पर जाती, तो सुजाता बीच में बोल देती, अभी तक कुछ नहीं हुआ, डॉक्टर तो कहते हैं हमारी तरफ से सब कुछ ठीक है। वह हमारी तरफ वाला शब्द हमेशा वैदेही को चीरता रहा, जैसे हर चीज़ की जिम्मेदारी सिर्फ वही हो, जैसे शरीर भी और उसका दोष भी सिर्फ उसी का। लेकिन असली दर्द तो तब शुरू हुआ जब एक दिन अर्जुन ने उसे पूरे घर के सामने कहा, तुमने मेरी जिंदगी आखिर रोक कर रख दी है। 3 साल हो गए, मेरे दोस्तों की 2-2 साल की बेटियां स्कूल जाने लगी हैं, और मैं अभी तक बाप भी नहीं बन पाया हूँ। मैं और कितना इंतज़ार करूँ आखिर। वैदेही ने पहली बार थोड़ा साहस करके कहा, मैं भी चाहती हूँ अर्जुन, मेरी भी इच्छा है कि हमारे घर में बच्चों की हंसी गूंजे, पर मेरी तबीयत को तुम्हारे सहयोग की ज़रूरत है। सिर्फ ताने देने से कुछ भी नहीं बदलेगा। लेकिन अर्जुन ने उसकी बात को बहाने की तरह उड़ा दिया। उस दिन पहली बार उसने कहा, अगर इलाज में इतना समय लगना है तो और भी रास्ते हैं। या और भी रास्ते सुनकर वैदेही के पैरों तले आखिर ज़मीन खिसक गई, क्योंकि वह समझ गई थी
कि अर्जुन आखिर किस तरफ इशारा कर रहा है, पर उसने विश्वास किया कि वह ऐसा कभी नहीं करेगा। लेकिन जिस दिन उसकी आंखों ने वो दृश्य देखा, वह दर्द उसकी उम्र भर की नींद छीनने के लिए काफ़ी ही था। उस दिन अर्जुन को देर रात से आया और आते ही सीधा शावर लेने के लिए चला गया। उसकी शर्ट के कॉलर पर किसी दूसरी औरत के परफ्यूम की महक थी। वैदेही ने सोचा, शायद आज ऑफिस में पार्टी में किसी ने हक किया होगा या भीड़ में कोई पास आ गया होगा। वह खुद को हर तरह से समझाती रही, पर असली सच तब सामने आया जब अगली शाम को अर्जुन ने घर में एक अजनबी औरत को बुलाया और कहा, यह माया है और हम दोनों बच्चा प्लान कर रहे हैं। तुम चाहो तो इलाज जारी रखो, चाहो तो घर छोड़ दो, पर मैं अपना वंश रोकने वाला नहीं। सुजाता तो जैसे पहले से ही आखिर सब कुछ जानती थी। वह बोली, अच्छा किया बेटा, वंश का दिया किसी से नहीं बुझता, वंश चलाना चाहिए। उस पल जैसे किसी ने वैदेही के भीतर सारी दुनिया उसकी तोड़ दी। उसे लगा जैसे वह इंसान नहीं, कोई बेकार चीज़ हो जिसके रहने या जाने से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। सबसे दर्दनाक बात तो ये नहीं थी कि आखिर अर्जुन ने धोखा दिया, बल्कि ये थी कि उसने ऐसा करते समय एक बार भी उस औरत की आंखों में नहीं देखा जिसने उसके लिए 3 साल अपने हर अरमान, हर खुशी, हर उम्मीद को भूलकर सिर्फ उसका साथ निभाया था। वैदेही पहली बार चिल्लाना चाहती थी और रोना चाहती थी, पर उसकी आवाज़ गले में ही रुक गई। वह बस चुपचाप अपने कमरे में चली गई। उसके कंधे कांप रहे थे, पर उसके कदमों में कोई लड़खड़ाहट नहीं थी। उसने अलमारी खोली, कपड़े नहीं निकाले, सिर्फ अपनी शादी की तस्वीर उठाई जिसमें अर्जुन ने उसके माथे पर सिंदूर भरते हुए कहा था कि तुम मेरे लिए सबसे कीमती हो। वह तस्वीर उसके हाथ में थरथरा रही थी। तभी अर्जुन कमरे में आया और उसने ठंडे लहजे में बोला, वैदेही, तुम समझदार हो। औरतें ऐसे मामलों में खुद रास्ता थोड़ा आसान बना देती हैं। तुम चाहो तो मायके चली जाओ, तुम पर कोई भी दबाव नहीं है। उसका बोलना दया नहीं था, यह उस घर से निकालने का सबसे सभ्य तरीका था। वैदेही ने उसकी तरफ देखा और पहली बार उसने कुछ न कहा, न कुछ पूछा, बस एक लंबी सांस ली। अर्जुन, तुम्हें बच्चा चाहिए था ना, इंसान नहीं। वह सिर्फ इतना कहकर बाहर निकल आई। सुजाता ने जाते हुए ताना देने की कोशिश की, लेकिन इस बार वैदेही ने कुछ नहीं सुना। वह बस चलती रही। उसके पैरों में दर्द का कोई एहसास ही नहीं था, जैसे दुनिया की सारी आवाज़ें दूर हो गई हों। वह मायके पहुंची। दरवाज़ा खुलते ही माँ ने उसे देखा। उसके चेहरे पर वह दर्द लिखा था जिसे माँ सबसे पहले पढ़ती है। माँ ने कुछ पूछने की कोशिश की, तभी वैदेही रो पड़ी। वह रोती रही तब तक जब तक कि उसके भीतर का सारा दर्द बाहर नहीं बह गया। कई दिन लगे खुद को संभालने में। कई रातें ऐसी हुई जब उसे लगता था कि उसकी ज़िंदगी ख़त्म हो गई है। लेकिन एक दिन उसने फैसला किया कि उसकी पहचान सिर्फ माँ बनने की क्षमता से नहीं तय होगी। उसने इलाज जारी रखा, खुद को मानसिक रूप से मजबूत किया और आगे पढ़ाई शुरू की। उसी दौरान एक महिला स्वास्थ्य संगठन में उसने काम करना शुरू किया, जहां वह उन महिलाओं की मदद करती थी जिनके साथ भी समाज ने उसी तरह का व्यवहार किया था जैसा कि उसके साथ किया गया था। धीरे धीरे उसकी ज़िंदगी अब संवरने लगी थी और एक दिन डॉक्टर ने कहा कि इलाज अब सफल हो गया है। वैदेही माँ बन सकती है। उसकी आंखों में खुशी नहीं आंसू आए, क्योंकि
वह अब समझ चुकी थी कि माँ बनने का सुख जितना खूबसूरत है, उससे भी बड़ा सुख खुद को पहचानना है। अर्जुन को जब ये खबर किसी रिश्तेदार से मिली तो वह पछताते हुए वैदेही के पास आया, पर वैदेही ने सिर्फ एक बात कही, अर्जुन, जिस प्यार में सम्मान न हो वो कभी प्यार नहीं होता, और जिस घर में औरत को माँ बनने से पहले इंसान न समझा जाए वह घर नहीं बल्कि कैद खाना होता है। वह मुस्कुराई, अपने आने वाले बच्चे के लिए एक नई दुनिया बनाने में जुट गई, बिना किसी कड़वाहट के, क्योंकि दर्द उसे तोड़ने नहीं बल्कि उसे नया बनाने के लिए आया था। और अर्जुन, वह वहीं रह गया, अपने फैसलों, अपनी कड़वाहट और अपनी खोई हुई जिंदगी के साथ, जबकि वैदेही तो अब आगे बढ़ गई थी, उसकी ताकत के साथ, जो सिर्फ वही औरतें पा सकती हैं जिसे दुनिया ने सबसे ज़्यादा दर्द दिया हो। तो दोस्तों, ये थी इतनी सी कहानी। आज की कहानी आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताएं। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।